हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल शर्मा जी। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका इंडियन एयरफोर्स का जो है 4 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा इजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आपका जो पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये किन राज्यों से नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये टोटल 5 राज्यों से लगता है। पहला आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र से, और चौथा गुजरात से, और पांचवा जो है राजस्थान से लगता है। ये टोटल 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो है नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से जो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि द ग्रेट इंडियन नोबेल उपन्यास के जो लेखक हैं ये कौन है। तो देखिए द ग्रेट इंडियन नोबेल उपन्यास के जो लेखक हैं ये शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है एक भारत का जो ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, और ये जो आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पंचशील समझौता जो ये किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये भारत और चीन के बीच हुआ था। तो भारत और चीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है दोस्तों कि जब पंचशील समझौता हुआ था उस समय जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये शशि थरूर द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है। तो शशि थरूर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इस पुस्तक का जो पूरा नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये जो है पूरा पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि पाल वंश के जो संस्थापक कौन है। तो देखिए पाल वंश के जो संस्थापक हैं ये गोपाल हैं। तो गोपाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोपाल का उत्तराधिकारी कौन है, तो धर्मपाल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पाल वंश के अंतिम शासक के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पाल वंश के जो अंतिम शासक थे वो गोविंद पाल थे। ठीक है, और इस वंश की जो है अंत होने के बाद जो है राजवंश की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। ठीक है, जो कि पहले बंगाल में था, लेकिन अब जो मुंगेर है वो आपका बिहार में है। ठीक है, तो राजधानी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये महानदी पर निर्मित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उड़ीसा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए आपके संविधान 44वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, और अब जो इसे अनुच्छेद 300A में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष जो ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए भारत के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं ये दोमाराजू जुकेश बने। ठीक है, तो दोमाराजू जुकेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2019 में बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2019 कौन है। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2019 में जो बनी थी वो टोनी एन सिंह बनी थी। तो टोनी एन सिंह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो टोनी एन सिंह है ये जमैका की रहने वाली है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है। तो मिस यूनिवर्स 2019 में जो बनी थी वो जोजीबिना टुंजी बनी थी, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी थी। तो जोजोबिना टुंजी बनी थी। और फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी थी। तो ये सुमन रॉय बनी थी, ठीक है, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में कितने ज़िले हैं। तो देखिए यूटी लद्दाख में जो आपके 2 ज़िले हैं, ठीक है, कौन कौन से, कारगिल और लेह। तो 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कर्नम मल्लेश्वरी को जो है पद्म श्री कब मिला था। तो देखिए कर्नम मल्लेश्वरी को जब पद्म श्री 1999 ईस्वी में मिला था। तो 1999 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि कर्नम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि कोई भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये कर्नम मल्लेश्वरी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1995 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा होता है, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, ठीक है। और 1995 में जो है कर्नम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि कॉपर जिसको तांबा भी बोलते हैं आप, ठीक है, उसका जो है परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। तो 29 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो 63.546 U होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो है ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो जो इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के। तो सी जो है वर्तमान में वो सुनील अरोड़ा हैं। तो सुनील, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि दोस्तों के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कुल कितने प्रकार हैं। तो देखिए विटामिन बी में जो आपके जो कॉम्प्लेक्स के प्रकार हैं वो टोटल आपके 8 प्रकार हैं। तो 8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 8 प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन से आपके। तो देखिए विटामिन B1 है जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद विटामिन B2 है जिसका जो है आपका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नायसिन है और इसकी कमी से जो है त्वचा पर जो है दाद होना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम जो होता है वो पैंथोनेटिक एसिड होता है, ठीक है। और इसके कारण जो है आपका बाल सफ़ेद होता है और आप मंदबुद्धि भी हो जाते हैं। तो ये जो है विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पायरोडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से जो है आपको एनीमिया या त्वचा रोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन B7 भी आप देख सकते हैं, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसकी कमी से जो आपका लकवा या फिर शरीर में दर्द होता है या फिर बाल जो झड़ते हैं आपके गिरते हैं वो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B9 है। ये टोटल जो है आपके 8 प्रकार के विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स है। तो ये 8 जो आप याद रखना है, इसके रासायनिक नाम और इसके कारण जो है कौन सा आपका रोग होता है। तो ये सारे कुछ आप याद रखना। नेक्स्ट आपका था कि सुल्तान ऑफ जोहर कप प्रतिवर्ष जो है कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है प्रतिवर्ष ये आपका मलेशिया में आयोजित होता है। तो मलेशिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो हॉकी में जो ये आपका खेला जाता है, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है ये हॉकी का गेम है, मतलब हॉकी का कप है, ठीक है।
और बात कर ले 2019 में जो इसका चैंपियन रहा था वो ग्रेट ब्रिटेन देश रहा था और सबसे ज़्यादा बार जो टाइटल जीते हैं वो ग्रेट ब्रिटेन ने ही जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है 3 बार इस टाइटल को जीत चुके हैं। नेक्स्ट आप कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका हुबली कर्नाटक में है। तो हुबली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 में से जो है मुझे 20 क्वेश्चंस मिल गए हैं दोस्तों, और इसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन याद है। और यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।